हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि मैप्स क्या होते हैं, कहाँ यूज में आते हैं और कैसे उनको डार्ट के अंदर, डार्ट प्रोग्राम के अंदर, और डार्ट प्रोग्राम के अंदर की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में जब आप फ्लटर एप्लीकेशन का कोड लिखोगे तो वहाँ पे डार्ट लैंग्वेज यूज आती है। तो डार्ट लैंग्वेज के अंदर मैप का क्या रोल होता है, एज एन डेटा टाइप जो होता है वो आपका क्या यूज में आता है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है और कैसे उसको आप डे टू डे लाइफ जो फ्लटर एप्लीकेशंस बनाएंगे उसमें यूज आने वाला है। अब बात करते हैं कि मैप्स होते क्या हैं। तो इन डार्ट प्रोग्रामिंग या कहीं पे भी आप और सेवरल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जहां पे भी मैप का यूज आता है। मैप का मेन रोल होता है मल्टीपल डेटा को स्टोर करवाना, और ये जो डेटा है कोई जरूरी नहीं कि सिमिलर टाइप का डेटा होना चाहिए, मतलब कि सिंगुलर डेटा टाइप का डेटा होना चाहिए। आप मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो डेटा है वो एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। और इसको स्टोर करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको की वैल्यू पेयर में स्टोर करवाना पड़ेगा। जैसे कि हम लिस्ट की बात करें या एरे की बात करें, उसमें इंडेक्स ऑटोमेटिकली होता है कि 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। आप जैसे जैसे डेटा ऐड करते जाएंगे उन डेटा का जो इंडेक्स है वो एग्जैक्टली मिलता रहेगा उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैं उस डेटा को ऐड कर रहा हूँ। तो इसीलिए वो जो डेटा टाइप होते हैं वो आपके ऑर्डर्ड होते हैं, जबकि मैप में ऐसा कुछ नहीं है। जो डिफॉल्ट मैप होते हैं उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। आप की और वैल्यू के पेयर के साथ में कोई भी डेटा उस मैप में इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब मैप में ऐड कर सकते हैं। और जब भी आपको वो वैल्यू रिट्राइव करनी है तो आपको वो की को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि उस की को यूज करना पड़ेगा जिस की के साथ में आपने वो वैल्यू सेट करी थी। मतलब जब ऐड करा था मैप के अंदर तो किस की के साथ जो वैल्यू आपने ऐड करी, अगर आपको वो वैल्यू चाहिए तो वो की जरूरत आपको पड़ेगी। उस वैल्यू को फैच करने के लिए आपको उस की को प्लेस करना होगा, उस रेस्पेक्टिवली जो भी वैल्यू होगी उस मैप के अंदर वो आपको मिल जाएगी। तो एक्चुअल में अगर देखें तो ये एक ऐसे तरह का डेटा टाइप है जिसके अंदर अपन को की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करना होता है, और इसका जो डेटा स्टोरिंग होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले जो डेटा ऐड हुआ वो फर्स्ट इंडेक्स में मिलेगा या सेकंड इंडेक्स में मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कीज की रेफरेंस के साथ में आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो कीज है वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक की मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली इसको लॉक कीज के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो कि एक लॉक की मल्टीपल चाबियां हो सकती, लेकिन मल्टीपल तालों की एक चाबी नहीं हो सकती। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि एक ताले की मल्टीपल चाबियां हो सकती है लेकिन मल्टीपल तालों की एक चाबी नहीं हो सकती। तो कीज हमेशा डिफरेंट रहेगी आपकी अगर आपका डिफरेंट डेटा है। ऑब्वियसली हम डिफरेंट डेटा स्टोर करवा रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट की के साथ में हमको उसको स्टोर करवाना है, और जब भी हमको फैच करना होगा तो उस डेटा की जो रिस्पेक्टिव की के साथ में आपने जिसके साथ में आपने उसको स्टोर किया है उस की रिक्वायरमेंट रहेगी। उस मैप से जब आप उस डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे तो उस की को आपको यूज करना पड़ेगा। जब आप की प्रोवाइड करेंगे तो उसके रिस्पेक्टिवली जो भी डेटा होगा वो आपको मिल जाएगा, रिट्राइव हो जाएगा। In Dart programming, maps are dictionary-like data types that exist in key value form. Key value form में होता है known as lock key. Lock और key का जो फॉर्मेशन होता है आपका, एक ताला और चाबी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये। ताला मतलब हमारा डेटा हो गया, और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए जो चाबी चाहिए, उस लॉक को खोलने के लिए जो आपको की चाहिए होती है, यहाँ पे वही की ये काम करेगी मैप के अंदर। तो वो जो की होगी वो इस डेटा की होगी, ठीक है। तो की वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर होता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द टाइप ऑफ डेटा, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है दैट गोज इन अ मैप डेटा टाइप। मतलब कोई भी आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि भाई मेरे को इंटीजर टाइप ही स्टोर करवाना है। आप मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। देन हम बात करते हैं मैप्स आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड कैन म्यूटेट देयर साइज। म्यूटेट देयर साइज का मतलब क्या हुआ, कोई फिक्स साइज नहीं है। जितना डेटा चाहो आप फाइनाइट डेटा आप उसमें ऐड कर सकते हो थ्रू आउट द प्रोग्राम या थ्रू आउट द फ्लटर एप्लीकेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके बेसिस पे आप मैप की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं रन टाइम में। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द कीज नीड टू बी यूनिक। ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बोली थी कि कीज आपकी यूनिक होनी चाहिए। आपको हमेशा ये चीज को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मल्टीपल तालों की एक चाबी नहीं हो सकती। हाँ, एक ताले की मल्टीपल चाबियां जरूर हो सकती है जो हम बैकअप में बनाते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके 3 लॉक्स हैं उनकी एक ही चाबी से वो तीनों लॉक खुल जाते हैं। अगर ऐसा प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो गलत चीज है। तो यहाँ पे यूनिक रखनी है आपको की को, मतलब अगर डेटा अलग है यानी कि लॉग्स अलग है, और लॉग्स अलग है तो उनकी कीज भी डेफिनेटली यूनिक होगी यानी कि अलग होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं मैप का। मैंने एक वेरिएबल लिया है वेयर मैप नेम, उसका क्या हो गया, नाम हो गया वेरिएबल का, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाया, सीधा की1 कॉलन वैल्यू 1 कॉमा की2 कॉलन वैल्यू 2, और ऐसे करके मैं मल्टीपल वैल्यूज जो है वो प्लेस कर सकता हूँ मैप के अंदर। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार जैसे अभी मैंने यहाँ डिक्लेयर किया और 5 वैल्यूज डाल दी, अब रन टाइम में मेरे को और वैल्यूज ऐड करनी तब भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए किस तरीके से आपको ऐड करना होगा वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ये तो हम एक बेसिक समझ रहे हैं, बेस समझ रहे हैं कि मैप्स होते क्या है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली डार्ट प्रोग्राम में एग्जीक्यूट भी करेंगे, ठीक है। मैं एक डार्ट प्रोग्राम बनाऊंगा, उसके अंदर मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करके आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा किस तरीके से मैप्स जो है वो फंक्शन करते हैं।
ठीक है। और जो आप फ्लटर एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे होंगे तो आप डार्ट लैंग्वेज के जितने भी फीचर्स हैं उनको यूज करेंगे, तो एक एक करके वही सारी चीजें समझ रहे हैं अपन कि कैसे मैप डेटा टाइप जो है वो फंक्शन करता है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सो दैट जब आप अपनी फ्लटर एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो और उस केस में अगर आपको कोई ऐसी डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट हो तो आप मैप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जो आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिख रहा है ये लिटरल्स वाला डेफिनेशन है, मतलब कि डायरेक्टली मैंने एक कर्ली ब्रैकेट लगाया और मैंने की वैल्यू पेयर जो है वो ऐड करना स्टार्ट कर दिया। हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके भी मैप का जो डेटा है वो ऐड कर सकते हैं, मतलब मैप को क्रिएट करके, मतलब मैप का एक ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करके एंड देन उस मैप के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे मैप्स के फीचर्स को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए चलते हैं सीधा हमारी एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। देखो मैं यहाँ पे आईडी यूज कर रहा हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इसी आईडी पे फंक्शन करें, आप VS कोड भी यूज कर सकते हैं और अदर कोई भी आईडी अगर आपके पास में है जिसमें फ्लटर का सपोर्ट है या डार्ट प्रोग्रामिंग का सपोर्ट है या ऑनलाइन कंपाइलर है जिसमें आप डार्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां पे भी ये प्रोग्राम्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म और द आईडी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। सिंटैक्स वाइज सब कुछ जो डार्ट के अंदर यूज होता है वही सब हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने एक फ्लटर प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो में आप डायरेक्टली डार्ट फाइल को भी क्रिएट कर सकते हैं या ऑनलाइन कंपाइलर है उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ओवरऑल हम क्या सीख रहे हैं, फ्लटर का एप्लीकेशन सीख रहे हैं, मतलब कि फ्लटर एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं उसी का एक पार्ट है कि हम डार्ट को भी समझ रहे हैं, क्योंकि डार्ट को समझना उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि फ्लटर को समझना है, क्योंकि जो हम अंदर फ्लटर ऐप को बिल्ड करते हुए लैंग्वेज यूज करेंगे वो हमारी डार्ट है, तो इसीलिए डार्ट के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो भी सीखना बहुत जरूरी है। तो जब हम डार्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करें। मैं फ्लटर प्रोजेक्ट इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि इसी के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी है डार्ट फाइल, और उसके अंदर मैं सिंपल सा मेन फंक्शन बना के मेरा जो एग्जीक्यूशन है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन है डार्ट प्रोग्रामिंग का, वो मैं कर सकता हूँ। मतलब अगर आपको डार्ट के सिंटैक्स से यूज टू होना है और आपको फ्लटर, देखो फ्लटर ऐप बिल्ड करोगे तो मतलब हर बार आपको ऐप चला के देखना पड़ेगा, बट अभी तो मैं सिर्फ डार्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो सिंपल सा एक डार्ट फाइल बनाओ और यहाँ पे जैसे आप मेन फंक्शन बना के जो भी काम करोगे तो यहाँ रन का ऑप्शन आ जाएगा, सिर्फ आपका ये प्रोग्राम ही रन होगा, पूरा प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, और ये थोड़ा सा क्विक होगा नॉर्मल से, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं मेन के अंदर और यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रखा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो प्रिंट हो रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिकल का। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, एक मैप लेंगे, मैप नेम इक्वल टू, ठीक है। और पहला तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ पे सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, क्योंकि ये हमारा एंड हो रहा है यहाँ पे वेरिएबल का, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसके अंदर हम की वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर करेंगे। तो की देने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हो, सिंगल कोट भी लगा सकते हो, डबल कोट भी लगा सकते हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, डार्ट के अंदर आप सिंगल कोट्स में भी स्ट्रिंग को पास कर सकते हो, डबल कोट्स में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिखूंगा जो भी मेरी की है, फॉर एग्जाम्पल की 1। पहले मैं आपको एकदम बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर कॉलन, देन आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू 1 कॉमा, और मल्टीपल वैल्यूज में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमेशा जो आपकी की वैल्यू जो होगी ना, जो की वाला जो पॉइंट है, ये हमेशा आपका स्ट्रिंग में रहेगा, ठीक है। बट जो डेटा आप इसमें साथ में स्टोर करना चाहते हो वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। जैसे मैंने इसको 2 कर दिया, ये आपका क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर मैं, अब आपको लग रहा होगा कि यार इसकी कीज देने के लिए आपको की 1 2 3 4 ऐसे करना पड़ेगा, नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं की 1 की 2 ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं की 3 दे देता हूँ, ठीक है। अभी हम इसकी जगह भी दूसरा कुछ यूज करेंगे, बट अभी आपको सिर्फ बेसिक आइडिया देने के लिए 3.0, मतलब मल्टीपल डिफरेंट डेटा स्टोर करवा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप जो है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस मैप के अंदर 4 वैल्यूज डाल दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज इट इज, ये मैप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपका यहाँ पे आ गया वैल्यू, यहाँ पे आ गया, देन की 2 यहाँ पे वैल्यू, देन की 3, देन यहाँ पे वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे को इसमें से कोई फैच करना हो, तो फैच करने के लिए मतलब कोई भी की अगर मेरे पास में है तो उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू लानी हो तो कैसे लाएंगे, आपको सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको वो की प्रोवाइड करनी है। तो सपोज करते हैं मेरे को की 2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, की 2, ये एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ। तो इस केस में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर एक भी स्पेलिंग में मिस्टेक हुई कीज के अंदर तो आपको वैल्यू, रिस्पेक्टिव वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अभी हम इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, ठीक है।
अगर सपोज करते हैं आपने कोई ऐसी वैल्यू दी होती जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे मैंने की 5 कर दिया, अब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नल प्रिंट हो गया। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि की 5 यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, दैट मीन्स नल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए और आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचना है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि की जो है वो आपकी होनी चाहिए जो की आपने मैप में प्रोवाइड करी है। अगर उसमें कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक हुई, जैसे कि मैंने यहाँ पे की 2 की जगह 5 कर दिया, तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, इवन मैं यहाँ पे केस का भी यूज़ करता हूँ, स्मॉल की करता हूँ और इसको रन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नल आ गया। अब आप कहेंगे कि ये क्या, आपने की 2 तो सही लिखा है, यहाँ पे भी की 2 है और यहाँ पे भी की 2 है। नहीं, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कैपिटल के है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। केस सेंसिटिव है और ये जो कीज़ है वो केस सेंसिटिव होगी, मतलब जिस तरीके से आपने यहाँ की मेंशन करी वही की यहाँ पे आपको देनी होगी। तो यहाँ पे जब मैं कैपिटल की करूँगा और वापस रन करूँगा तो अब मेरे को 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये जो तरीका है ये तो हो गया कि अभी आपको एक मैप आपने लिया और उसमें आपने फैच करके देख लिया। अब हम बात करते हैं कि रन टाइम में, जैसे कि ये आपने मैप स्टार्टिंग में बना लिया भाई, हाँ ठीक है कि भाई मेरे पास में ये वैल्यूज थी, मैंने ये स्टार्टिंग में ऐड कर दी। अब इसके अलावा भी तो बहुत सारी वैल्यूज होगी जो आप इसमें ऐड करना चाहेंगे, अगर वो करनी तो वो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना, मैप नेम है आपके पास में, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे आपकी जो की है यूनिक होनी चाहिए। आपको ध्यान होना चाहिए कि आपने वो चीज़ें यहाँ नहीं दी हो इन कीज़ में। ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू तो आपकी वैसे भी डायनामिक होगी और वैल्यू अगर स्टैटिक भी है तो वो यूनिक नहीं भी हो तब भी चलेगा। ठीक है, बट कीज़ का यूनिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ करते हैं अपन, की 1 करते हैं, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है वो मैं डाल देता हूँ। की 1 में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाल देना है रमन। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया यहाँ पे। अब क्या होगा पता है आपको, इस की के ऊपर जो भी वैल्यू है ना वो ओवरराइड हो जाएगी, क्योंकि ये देखो ये दोनों की सेम है। अगर ये दोनों कीज जो है वो सेम नहीं होती तो ये एक अलग वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाती, लेकिन क्योंकि की सेम है तो इस की के ऊपर जो अभी आपने वैल्यू दी है वो ओवरराइड हो जाएगी। तो अभी हम सिंपल सा की 1 को प्रिंट करते हैं, तो एक्चुअल में देखें तो वैल्यू 1 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे मैप के अंदर की वही सेम की के ऊपर वैल्यू डिफरेंट डाल दी है तो ये ओवरराइड हो जाएगा और अब जब आप इसको रन करेंगे तो आपको रमन रिजल्ट मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे मैं के स्मॉल कर देता हूँ, आपको डिफरेंस बताता हूँ और हम इसको करते हैं मैप नेम करते हैं। ठीक है, इन सबको प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि क्या नई वैल्यू ऐड हुई कि नहीं हुई। अभी अपन ने देखा कि नई वैल्यू ऐड होगी, देख सकते हैं आप ये चारों की चारों वैल्यूज आ गई और लास्ट में देखो एक और की 1 कॉलन रमन आ गया। क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि देखो ये की 1 और ये की 1 में डिफरेंस है, यहाँ पे स्मॉल के है और यहाँ पे कैपिटल के हैं। ठीक है, अभी आपको ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं यार ये की 1 की 2 क्यों ले रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी यहाँ पे की ले सकते हैं, जैसे कि ये मैं नेम के लिए स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टोर करवा रहा हूँ उसकी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं स्टोर करा रहा हूँ एवरेज रेटिंग। अब आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि की क्या हो। ठीक है, कैन लोकेट टू ऑफिस। ठीक है, मतलब मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे एम्प्लॉय का डिटेल स्टोर करने के लिए मैप बनाया, जिसमें पहले तो एम्प्लॉय का नेम आएगा, यहाँ पे उसकी जो भी नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा, देन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एवरेज रेटिंग। ठीक है, कैन लोकेट टू ऑफिस ट्रू। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यू करी है। और अब देखो की 1 जो है, अगर मैं की 1 की जगह कुछ भी और रखूँ, जैसे मैंने इसको नेम से अपडेट करना है तो मैंने यहाँ पे की लिखा नेम, यहाँ पे भी रखूँगा नेम, तो अब ऑटोमेटिकली वैल्यू 1 की जगह रमन आ जाएगा और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये रिजल्ट शो होगा, नेम रमन, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 2, एवरेज रेटिंग 3 एंड कैन लोकेट टू ऑफिस ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैप को डिफाइन कर सकते हैं। एक और तरीका होता है मैप को डिफाइन करने का, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और दूसरा तरीका देख लेते हैं क्या है तरीका। वो यहाँ पे आना है वेर मैप नेम इक्वल टू मैप। ठीक है, मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आप यहाँ देख सकते हैं। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे आ रहा हूँ मैप करके, तो यहाँ पे एक लाइन नीचे आपको दिखेगी। ठीक है, क्योंकि हमारा आईडी इतना स्ट्रॉन्ग है कि तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि यार यहाँ पे ये आप जो कंस्ट्रक्टर बना के प्लेस करोगे, इससे अच्छा आप यहाँ पे लिटरल को यूज़ कर लो। लिटरल मतलब कर्ली ब्रैकेट ऑन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं ऑल्ट प्लस एंटर करूँगा, ये कह रहा है कन्वर्ट टू मैप लिटरल, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वो जो अपन ने पहला डेफिनेशन दिया था ना यहाँ पे, वैसा ही कुछ आ गया। ठीक है,
तो ये दोनों तरीके सेम ही है, बस डिफरेंस के भाई तरीका अलग अलग है, मतलब काम एक जैसा ही हो रहा है, डिफरेंस इसके भाई आप किस तरीके से उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैं इसको मैप ही रहने देता हूँ, और फिर क्या करूँगा मैं यहाँ पे मैप नेम, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जो भी मेरे को की लेनी है, जैसे कि नेम इक्वल टू रमन, तो इस तरीके से मैं वैल्यूज़ को डाल सकता हूँ, और मल्टीपल डालनी है तो मेरे को इस तरीके से की और वैल्यू के साथ में ऐड करना पड़ेगा। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सेम चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, बस डिफरेंस क्या हो रहा है कि तरीका अलग है। हालांकि जब हम इसकी बात करते हैं, किसकी, जब मैप नेम में भी हम लिटिल के थ्रू यूज़ करते हैं, तो वो एक इनिशियली अगर आपको कोई वैल्यूज़ देनी है तो आप डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करके उसमें दे सकते हो। अगर आपको इनिशियली वैल्यूज़ नहीं देनी, रन टाइम में जब भी आएगा तब आपको वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये मैप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और फिर जो भी आपका वेरिएबल आपने लिया है उसके अंदर आप इस तरीके से की और वैल्यू के पेयर में डेटा ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ तरीका अलग है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है या बाकी करने का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एकदम सेम है। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करते हैं, और सेम चीज़ जो अपन ने पहले करी थी वही सेम चीज़ इसमें भी हो जाएगी। नेम रमन, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 2, एवरेज रेटिंग 3.0 3.0 एंड कैन लोकेट टू ऑफिस ट्रू। ठीक है, इस तरीके से आप मैप को यूज़ कर सकते हैं। और एक और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी आप जेसन का यूज़ करेंगे अपने ऐप के अंदर, और मैं आपको बताता हूँ जेसन का यूज़ कब आएगा, जब आप अपनी ऐप को डायनामिक करेंगे फ्लटर के अंदर। जब भी हम एप्लीकेशन को डायनामिक करते हैं तो एक जेसन का रोल बढ़ जाता है, जो भी एपीआईज का फॉर्मेशन होता है। एपीआई क्या होती है कि जब आपका जो फोन है वो कम्युनिकेट करता है सर्वर से विद द हेल्प ऑफ एपीआई, तो उस एपीआई में क्या होता है कि आपको कुछ वैल्यूज भेजनी पड़ती है साथ में, या वहां से कुछ डेटा आ रहा होता है। तो उस केस में मैप का रोल जो है ना बहुत काम का होता है, क्योंकि वहां पे भी क्या होता है, जेसन के अंदर भी कीज और वैल्यू के पेयर में होता है, और ये जो फॉर्मेशन है, ये जो हमारा डेटा टाइप है मैप का, वो भी सेम उसी तरीके का है। तो जब भी हम डायनामिक का काम करेंगे हमारी ऐप के बिल्डिंग के प्रोसेस में, जब भी हम हमारी ऐप डायनामिक करेंगे, तो उस केस में मैप का जो रोल है वो बढ़ जाएगा, और वहां पे आपको रियल यूज समझ में आएगा कि क्यों मैप को यूज किया जाता है। तो कई बार क्या होता है ना, जब आप एक एपीआई को हिट करते हो तो साथ में कुछ वैल्यूज जाती है। तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ जिससे कि आपको एक ब्रॉड इम्प्लीमेंटेशन पता लगेगा कि कहाँ मैप यूज आने वाला है आगे चल के आपकी फ्लटर एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में। तो जब आप कोई लॉगिन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपनी ऐप के थ्रू आप लॉगिन वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, और जैसे ही लॉगिन पर टैप करेगा तो वो अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो हम वहाँ पे कुछ मैसेज शो कर देंगे। तो एक्चुअल में बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि हम उस जो टेक्स्ट फील्ड है उनमें से हम क्या लेंगे, उनकी वैल्यूज लेंगे, यूजर नेम की क्या वैल्यू है और पासवर्ड की क्या वैल्यू है, और ये दोनों वैल्यूज कहाँ जाएगी, हमारी एपीआई के साथ में सर्वर तक जाएगी, और सर्वर पे जो डेटाबेस पड़ा है हमारे यूजर का, उसमें से चेक किया जाएगा कि ये यूजर नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करते हैं कि हमारे डेटाबेस में, और करेक्ट है कि नहीं है, कि यही यूजर नेम है, उसके रेस्पेक्ट में जो पासवर्ड है क्या ये मैच कर रहा है। अगर मैच करता है तो हमको रिस्पॉन्स मिलता है ट्रू, और अगर नहीं मैच करता तो हमको रिस्पांस मिलता है फॉल्स। अगर ट्रू मिलता है तो हम उसको आगे नेविगेट करेंगे सक्सेसफुली लॉग्ड इन, और अगर फॉल्स मिलता है तो जो भी एक मैसेज होगा साथ में वो मैसेज हम प्रिंट करवा देंगे कि पासवर्ड इनकरेक्ट, या यूजर नेम इनकरेक्ट, या फिर हो सकता है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको रिस्पॉन्स में मिलेगी, हम वहाँ शो करवा देंगे। अब वापस चलते हैं कि जब मैं एपीआई के साथ में डेटा भेजूंगा यूजर नेम और पासवर्ड वाला, तो उस केस में मेरे को की वैल्यू का पेयर चाहिएगा कि भाई एक एपीआई जो डिजाइन होगी ना वो कहेगी कि मेरे को यूजर नेम की के साथ में ना आप यूजर नेम वाली वैल्यू देना, और पासवर्ड की के साथ में ना पासवर्ड की वैल्यू देना उस एपीआई के साथ में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैपिंग को यूज करेंगे, मैप को यूज करेंगे और आगे फॉरवर्ड करवाएंगे। तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज में आएगा जब भी आप इस चीज को प्रैक्टिकली डेवलपमेंट में यूज करेंगे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। एक और चीज इसमें हम कर लेते हैं, जैसे कि मेरे को रिमूव करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैप नेम पे क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं वो अपन एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मैप नेम पे आना है, देन डॉट लगाना है, तो यहाँ पे देखो इज नॉट एम्प्टी, एक एक करके हम सारी चीजें प्रिंट करवा लेते हैं। ये सारी कंडीशन है ट्रू फॉल्स देगी, इज नॉट एम्प्टी एंड इज एम्प्टी। ठीक है, इज एम्प्टी क्या चेक करेगा कि अगर एम्प्टी हुआ तो ट्रू आएगा, और अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो फॉल्स आएगा। और इज नॉट एम्प्टी क्या करेगा, अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो ट्रू आएगा, और अगर एम्प्टी हुआ तो फॉल्स आएगा। ठीक है, इज एम्प्टी। साइज का भी ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे, लेंथ, देन कीज का ऑप्शन मिलता है आपको, देन वैल्यूज का ऑप्शन मिलता है, देन आपको मिलता है कंटेंट्स की का। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि भाई ये की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, जैसे मेरे को चेक करना है कि भाई नेम जो की है वो की एग्जिस्ट करती है क्या, तो रिटर्न आ जाएगा ट्रू, नहीं एग्जिस्ट करती होगी तो आ जाएगा फॉल्स।
और ऐसे ही हम वैल्यू के लिए भी चेक करवा सकते हैं कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, मैं सारे ये ऑपरेशंस एक साथ प्रिंट करवा रहा हूँ सो दैट हमको वैल्यूज़ पता लगे कि एक्चुअल में इनका रिटर्न क्या मिलेगा, सो दैट हम जब भी हमारा लॉजिक बिल्ड कर रहे हो इन मैप्स के अराउंड तो हम उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। उनका बेटर एक्सप्लेनेशन अगर हमारे पास में होगा तो हमको पता होगा कि कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है और कहाँ यूज़ करनी है। ठीक है, तो कंटेन्स वैल्यू का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा फॉर एग्जांपल फॉल्स। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या फॉल्स कंटेन करता है क्या इसमें कहीं पे। देन ऑप्शन आता है हमारे पास में रिमूव, मेरे को कोई एक ऐसा की जो है वो रिमूव करनी है, तो वो की कौन सी है, जैसे सपोज करते हैं अपन जो कैन लोकेट ऑफिस वाला जो हमारा की है इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ कर दूंगा रिमूव। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट वापस से करवा लेता हूँ, प्रिंट मैप नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन बेसिक फंक्शंस होते हैं जो मैप प्रोवाइड करता है वो सारे फंक्शंस मैंने लगा लिए और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के देख रहा हूँ एक एक को, सो दैट हम उसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे कंसोल पे हम देख सकें। तो मैं यहाँ रन करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करवाया, इज़ नॉट एम्प्टी। एक्चुअल में देखिए तो क्या ये एम्प्टी है, इज़ नॉट एम्प्टी पे ट्रू आना चाहिए, तो पहली वैल्यू क्या आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी नहीं है। इज़ एम्प्टी, तो एम्प्टी तो नहीं है तो फॉल्स आना चाहिए, तो फॉल्स आ गया। ठीक है, देन बात करते हैं लेंथ क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो 4 ही तो कीज डाली, 4 ही तो की वैल्यू पेयर है, तो लेंथ क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कीज़ कौन कौन सी है, तो ये आपकी कीज़ आ गई, नेम, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एवरेज रेटिंग एंड कैन लोकेट टू ऑफिस। ठीक है, देन हम बात करते हैं वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ आ गया रमन 2, 3.0 एंड ट्रू। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंटेन्स की नेम, क्या नेम को कंटेन करता है क्या ये मैप, तो हाँ नेम वाली की जो है वो कंटेन करता है, तो रिटर्न क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, देन कंटेन्स फॉल्स, वैल्यू के अंदर कोई फॉल्स वैल्यू है क्या, नहीं है, तो फॉल्स से इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये फॉल्स और ये फॉल्स अलग है। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या इस मैप के अंदर, तो वो रिटर्न क्या कर रहा है, फॉल्स। अगर एग्जिस्ट करती तो ट्रू आता, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता, जैसे मैं मैप में जाके चेंज करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, तो अभी देखना सेम चीज़ में यहाँ रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये मत समझना मैंने वहाँ पे फॉल्स लिखा इसलिए फॉल्स आ रहा है, वहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जो क्या कह रहा है, कंटेन्स वैल्यू फॉल्स। तो अब अगर आप देखेंगे तो फॉल्स कंटेन है वैल्यूज़ के अंदर, तो अब ट्रू आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका क्वेश्चन, कहाँ गया हमारा, मतलब प्रिंटिंग ये वाला, ये रहा, ये वाला जो पॉइंट है, मतलब वैल्यूज़ आया, उसके बाद में हमने कंटेन्स की नेम देखा तो वो ट्रू है, और फिर ये वाला आ रहा है आपका मैप नेम डॉट कंटेन्स वैल्यू फॉल्स, तो फॉल्स वैल्यू मिल गई उसको, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। ठीक है, देन रिमूव कैन लोकेट टू ऑफिस, तो रिमूव हो गया। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्रिंट मैप नेम, तो आप देख सकते हैं कि वो जो हमारी 4th की थी जिसको हमने रिमूव किया, कौन सी, कैन लोकेट टू ऑफिस, वो रिमूव हो चुकी है और अब मैप के अंदर 3 एंट्रीज ही बची है। तो इस तरीके से आप मैप के ऊपर ये इन सारे ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्लटर एप्लीकेशन में जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे इस डार्ट के डेटा टाइप को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।